ओम शांति। कैसे हैं सभी? सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बीके चंद्रभूषण भाई आज के इस प्रश्न कहीं से उत्तर मधुबन की इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए हमारे बीच मधुबन पांडव भवन से जो है कुलदीप भाई जी हैं, जो पांडव भवन के भंडारे में 20 वर्षों से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं। भाई जी, एक कुमार का आपसे ये प्रश्न है कि मेरी ड्यूटी नाइट डे होती है, कभी दिन में कभी रात में, तो इस दिन और रात के अपने जॉब में जो है कई बार हमारी दिनचर्या बाधित होती है, जिसमें अमृत बेला कई बार होती है, कई बार नहीं हो पाती है। खाना पीने का भी परहेज में दिक्कत आती है। तो अगर सोचते हैं कि इस नौकरी को चेंज करें, छोड़ दें और दूसरी नौकरी लें, उसमें फिर कहीं ना कहीं समय भी लगता है। तो इसको हम कैसे मैनेज करें? प्लीज़ भाई जी आप इस पे प्रकाश डालें। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं तो एक ही बात करता बाबा को कि बाबा मुझे जो है दिन की ही जॉब चाहिए और रात की नहीं जॉब चाहिए। मैं बाबा को एक ही रिक्वेस्ट डालता ये और यही जिद लगाता कि मुझे बाबा दिन की जॉब चाहिए, रात की नहीं चाहिए। मैं आपको अगर आपको मैं सुबह 2 घड़ी याद ना कर सकूं और आपको टाइम ना दे सकूं तो मेरा जीवन किसके लिए और किस काम का? मैंने आपको जीवन दिया है ना, मैंने तो आपको जीवन दिया, लेकिन ये तो दिया पूरा तो दिया नहीं हमने, है ना। तो मुझे जो है मुझे ऐसी बाबा से रिक्वेस्ट होनी चाहिए बाबा से कि मुझे बाबा ऐसी नौकरी चाहिए, ऐसी नौकरी दो जिससे मैं धन से मन से अपनी सेवा कर सकूं, आप ये की सेवा कर सकूं और मैं आपको 2 घड़ी याद भी कर सकूं और संतुष्ट रह सकूं। तो मैं अगर इनकी जगह होता तो मैं बाबा से एक ही रिक्वेस्ट करता, बाबा मुझे एक अच्छी सी नौकरी चाहिए, और मैं उसकी जिद करता क्योंकि मेरी जिद जो है वो बिल्कुल जायज है ना। तो मैं तो उसका यही हल ढूंढता कि बाबा मुझे जो है, और जब तक नौकरी ना मिले तब तक मुझे उसी स्थान पर उसी जगह पर वो कार्य करते रहना है, उसे छोड़ना नहीं है और बाबा से अर्जी लगा के रखनी है। दूसरी बात, अगर हमारा शिफ्ट बदलती है तो उसमें अपना एक तो मूल्य कभी नहीं छोड़नी है, अगर शाम का योग मेंटेन कर सकते हैं तो शाम का योग मेंटेन करो, उसको पावरफुल करो, उसका बल सुबह भी मिलेगा। और रात की शिफ्ट होती है उसके अंदर एक अलार्म फिट करो अपने पास में। अगर तुम्हारा कुछ समय बचता है रात को, कुछ घड़ी या कुछ आधी घड़ी या 15 मिनट 20 मिनट, एक घड़ी होती 3 घंटे की, आधी घड़ी होती 1.5 घंटे की और आधे की आधी होती 1.25 घंटे की, माना 45 मिनट की। और उसमें से अगर आप माना आधा घंटा बाबा के लिए निकाल सकते हैं, 20 मिनट निकाल सकते हैं, तो आप एक अलार्म रखें और बाबा को उस समय घड़ी को याद करें और उसमें अपनी अर्जी डालें बाबा को। तो ये कार्रवाई हो सकती है, बाबा कर सकता है। बाबा सुनने के लिए बैठा हुआ, उसका यही काम है, उसको और दूसरा कोई काम नहीं है, अगर आप इस बात को समझते हैं। और ये व्यक्ति ये बात उस बात को जरूर समझता होगा जिसका कनेक्शन बाबा से बहुत अच्छा होगा। और जो नाइट और दिन की शिफ्ट में रहते हैं उनका बाबा से कनेक्शन भी बहुत अच्छा नहीं रहता, मैं ये भी समझ सकता हूँ। लेकिन अगर वो चाहे तो बना सकते हैं अपना कनेक्शन बाबा से अच्छा। उसमें एक बात ये भी है कि हम बाबा से एक ये डीलिंग करें कि बाबा आप अगर मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है तो मैं आपके लिए ये करूँगा, मैं आपकी ये सेवा करूँगा। कोई भी बाबा के घर की एक जिम्मेदारी उठा लेना, कोई भी छोटी है बड़ी, जो भी आप जितनी उठा सकते हैं उसको उठा लेना। और ये जो हम संकल्प करते हैं, ये करने वाली बात नहीं, संकल्प करना अलग चीज है, उसको प्रैक्टिकल में ले आना वो होता है एक कदम बढ़ाना। जो हमने संकल्प किया उसको हम प्रैक्टिकल में ले आए, स्टार्ट किया, वो होता है एक कदम उठाना। फिर बाबा की मदद मिलती है
1000 गुना। आप संकल्पों में ही रखोगे तो वो संकल्पों में ही रहेगा। उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना अपना, जो हमने किया। मैंने जैसे बाबा को कहा, बाबा मैं ये करूँगा, आप ये करना, उसको आप प्रैक्टिकल में लेके आना उसको तुरंत। तो वो बाबा जो है बंधा हुआ है वो। तो हिम्मती मर्दा मदद खुदा, ये स्लोगन याद रखो हमेशा। आपका एक कदम बाबा के 1000 कदम सामने आएंगे। और आप जॉब ढूंढो, आपको जॉब मिलेगी। अगर किसी को अगर ऐसी बात होती है तो हमारा नंबर लेना, हम भी बाबा से रिक्वेस्ट करेंगे आपके लिए। अगर आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, रिक्वेस्ट करेंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो अगर कहते हैं दिल साफ तो मुराद हासिल है ना। तो दिल की स्लेट साफ हो तो मुराद हासिल हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। ढूंढने सब कुछ मिल जाता है, और एक नहीं 100 मिलता है, ऐसी बात नहीं है। आपका संकल्प है कितना पावरफुल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके संकल्प के ऊपर है। और दूसरा जो है, इसमें हमारी जो प्योरिटी की ताकत है, हमारी जो संकल्पों की ताकत है, हमारी जो योग की ताकत है, वो कहाँ जा रही है? हम योग कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं, वो ताकत कहाँ जा रही है? हमारे संकल्पों में सिद्धि क्यों नहीं हो रही है? प्योरिटी सर्व सिद्धियों को लेके आती है। तो चेक करेंगे वहां कि हमारी कहीं लीकेज तो नहीं हो रही है। अगर हमारी कहीं लीकेज है, दृष्टि में, वृत्ति में, कर्म में, व्यवहार में, स्वभाव संस्कार में, कहाँ प्योरिटी लीकेज तो नहीं हो रही, प्योरिटी लीकेज तो नहीं हो रही, इम्प्योरिटी में तो नहीं जा रही है। अगर ये बातें हैं तो उसका कारण बाबा भी नहीं है। फिर आप खुद ही अपने इस बात को समझ लेना। अगर यहाँ लीकेज हो रही है तो इसका मतलब संकल्प आपके काम नहीं कर रहे हैं, बाबा आपकी बात नहीं सुन रहा है, ना सुनेगा वो। सुना? तो अपनी शक्तियां कहाँ आप यूज कर रहे हैं, उसका हम ध्यान देंगे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है, हमारी प्योरिटी की ताकत कहाँ तक जा रही है, ऊपर तक है, तो वो काम क्यों नहीं कर रही है। जितने हमारे अंदर योग बल होगा वो काम करेगा, हमारा योग बल काम करेगा, और वो तब काम करेगा जब हमारी प्योरिटी भी होगी, तो योग बल भी काम करेगा। प्योरिटी अगर और बातों में हमने नष्ट कर रहे हैं, तो बाबा की मदद मिलना मुश्किल हो जाएगी, बाबा की मदद मुश्किल हो जाएगी। फिर भावना का भावना तो मिलता रहेगा, बाकी ज्ञान सहित जो पूरा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। भाड़ा मिलेगा रुपया 2 रुपया, सुना 1000 रुपया नहीं मिलेगा, रुपया 2 मिलेगा बस। मतलब भावना का भाड़ा है बस, कुछ नहीं। अगर बाबा में बस बाबा करेगा बस ठीक है, भावना आपकी है बस, इतना ही। लेकिन बाबा को करना ही है, आप करना ही पड़ेगा। ये अधिकार तभी आएगा जब आपके अंदर प्योरिटी होगी। बाबा आपको करना ही पड़ेगा। एक अधिकारी बच्चे होता है ना बाप का, जैसे बाप के ऊपर बच्चे का, बाबा आपको ये काम करना है, मेरे को ये चीज चाहिए मुझे, है ना। अगर बाप को ये मालूम हो कि ये बच्चा मेरा जिद्दी है और उसको ये चीज नहीं लेके दी तो ये सिर्फ पूरा घर जो है ना सिर पे उठा देगा, ये मानेगा नहीं, रोएगा, सोने नहीं देगा। तो बाप को भी कहाँ ना कहाँ से करके उसका इंतजाम करना पड़ता है। ऐसे ही वेद के बाप की बात है, उसको तो इंतजाम करना नहीं पड़ता, उसके पास सब कुछ इंतजाम है, उसे बस देने की देरी है, तुम्हारी जिद करने की देरी है। और जिद भी वही कर सकता है जिसके पास प्योरिटी है। प्योरिटी से अधिकार आता है बाप के ऊपर लेने का, वर्षे का। बाकी अधिकार किसी के ऊपर ऐसे लेने नहीं आ सकता।